उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, उच्च स्वर से प्रेम में विभोर होकर के नाम रूप लीला का उच्चारण करना, इसको कहते हैं कीर्तन। ये कीर्तन की प्रारंभिक अवस्था है। कीर्तन से हमारा कल्याण होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा। जहाँ जहाँ तक भगवान नाम की ध्वनि गुंजायमान होगी, वहाँ तक के जीवों को महा महा महिमामय भगवान नाम का दान प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा काम है कीर्तन करना, ये बात समझ के कीर्तन में लग जाना। लेकिन अभी कीर्तन में मन लगता नहीं है। ठीक है, खाना पूर्ति कर लेते कि 1 घंटा कीर्तन करना ही है तो घड़ी देख के कर लिया। ये हुई कीर्तन की प्रारंभिक अवस्था, प्राइमरी। और माध्यमिक अवस्था क्या है, माध्यमिक कक्षा क्या है? बोले माध्यमिक कक्षा ये है कीर्तन की कि कीर्तन में सुख मिलने लग गया, कीर्तन में स्वाद आने लग गया। कभी कभी कीर्तन में रोमांच हो जाता है, कभी कभी गला भर आता है, कभी कभी आंख से जल बहने लग जाता है, सात्विक भावों का उदय होता है। ये कीर्तन की माध्यमिक अवस्था है। और श्री हरिदास ठाकुर की जो अवस्था है वो कीर्तन की सिद्धावस्था है। हरिदास ठाकुर का नाम तो जानते हैं ना, यवन कुल में पोषित होने वाले श्री नामनिष्ठ संत श्री हरिदास ठाकुर, जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद, जिनके शरीर को समाधिस्थ श्रीमद् महाप्रभु जी ने अपने करकमल से किया और भिक्षा मांग करके जिनका भंडारा किया, वो हरिदास ठाकुर। आहा हा। म्लेच्छों ने, यवनों ने उनके शरीर को वस्त्रहीन करके, केवल कौपीन है उनके शरीर पर, केवल लंगोटी है और दूसरा कोई वस्त्र नहीं है, और उघाड़ी पीठ पर कोड़ों से प्रहार किया, 22 बाजारों में घुमाया, सड़क लाल हो गई रक्त से। लेकिन धन्य है वह महापुरुष, फिर भी नेत्रों से अजस्र प्रेमाश्रु धारा बह रही है। और जितना वे पीटते हैं, जितना प्रहार करते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन उतना उच्च हो जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, हमें याद तो नहीं है, एक पंक्ति उसकी बोल देते हैं। मोहि लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। ये पद लिखा है मामा जी। मोहि लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। एक बार हरि नाम उच्चारण करो। आहा हा। नयनं गलदश्रुधारया, वदनं गद्गदरुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा, तव नामग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारे नेत्रों से प्रेमाश्रुधारा बहने लग जाएगी, कंठ गदगद हो जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा। यह है कीर्तन की सिद्धावस्था, जिसके बिना हम जी न सकें। अब तीसरा क्या है? स्मरण। 3 साधन है ना, पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा स्मरण। स्मरण माने याद करना। स्मरण माने याद करना। श्री करह विहारी सरकार, अनंत श्री संपन्न श्री रामदास जी महाराज, करह वाले महाराज जी, वो कहते थे
दया को उलट दो तो याद हो जाएगा, याद आ जाएगा। दया को उलट दो, वर्ण व्यत्यास कर दो तो दया का उल्टा क्या होगा? याद। वे कहते थे सब जीवों पर दया करने का व्रत ले लो, ठाकुर जी सहज याद आने लग जाएंगे, ठाकुर जी की स्मृति सहज बनी रहने लग जाएगी। निर्दयता छोड़ दो, दया का व्रत ले लो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि दूसरे पर दया तो पीछे दिखाना, पहले अपने व्यवहार में जो आपके निकट हैं, आपके नौकर चाकर हैं, उनके प्रति तो दया पहले दिखाओ। उनके प्रति आप निर्दयता का, क्रूरता का, कठोरता का व्यवहार करते हैं और दूसरी जगह आप दया दिखाना चाहते हैं, तो वह आपकी दया कोरा दिखावा है, दंभ है। उस दया से काम बनने वाला नहीं है। हाँ, सेवक अपने सेवा धर्म में दृढ़ रहे, इसके लिए उसको अनुशासित रखना तो उचित है, लेकिन उसके प्रति निर्दयता का व्यवहार यह उचित नहीं है। सभी जीवों पर दया का व्यवहार। स्मरण, स्मरण, अभी हम स्मरण करने बैठे हैं, मन नहीं लगता, स्मरण में स्वाद भी नहीं आता, फिर भी गुरु महाराज ने कह दिया, संतों ने कह दिया, तुमको इतना नाम जप करना ही है। अरे भाई, 21,600 श्वास मनुष्य की 24 घंटे में आती जाती है, 21,600 श्वास। तो श्वास श्वास प्रति नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। इसलिए ऐसा करो, ना जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए, इसलिए ऐसा करो कि कम से कम 25,000 नाम तो जप ही लो। हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, इतने श्वास तो इतने भूले भटके, 25,000 नाम तो जप ही लो। अब स्वाद नहीं आता, मन नहीं लगता, फिर भी नाम जप में लगे हैं। स्मरण करते करते विस्मरण हो जाता है, संसार के पदार्थ याद आ जाते हैं, संसार का चिंतन होने लग जाता है। कोई चिंता की बात नहीं, पर स्मरण छोड़ो मत, स्मरण करो जरूर। राम जी, जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, जो तुम्हारे काबू में नहीं है, उसको जाने दो। जितना तुम्हारे अधिकार में है उतने का तो सदुपयोग कर लो। सुलभम भगवन्नाम जिह्वाच बसवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है, सभी जीवों को सुलभ है, और जिह्वा हमारे अधीन है। नारद जी कहते फिर भी नरक जाना पड़ता है, इससे बड़ा संसार का आश्चर्य क्या होगा। मन चला जाता है, बुद्धि नहीं लग रही है, छोड़ो, जिह्वा से तो नाम जप करो, उसका भी लाभ होगा। कहते आप तो कहते जिह्वा से नाम जप करो, मन लगे या न लगे, और भारतवर्ष के एक महान संत कबीरदास जी कह रहे हैं, माला फेरत जुग मुबा गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो महा आलसी होते हैं ना, भगवान से विमुख प्राणी, वो इसको बहुत जल्दी बोल देते, अरे महाराज माला फेरत जगमुबा, संसार कितने मर गए, माला घिस गई, क्या हुआ। मन का फेर नहीं गया, कर का मन का डार दे, मन का फेर। चलो ठीक है, तो क्या कबीरदास जी माला फेरने को मना कर रहे हैं? वे ये कह रहे हैं, भैया तुम मन लगा करके माला जपो। क्या कह रहे हैं? माला मत छोड़ो, मन लगा करके मन, मंत्र
और माला का मन का, ये जो 3 मकार हैं उनको एक सूत्र में करके जपो। यदि माला फेरने का निषेध कबीरदास जी करते तो ठीक इसी दोहे के आगे वाला दोहा है, माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा कोई। माला मन से लड़ गई, अरे अभागे क्यों हमको भुलाता है, बिना हथियार के कोई मैदान में उतरता है क्या वीर लड़ने के लिए? माया से युद्ध चल रहा है, विकारों से युद्ध चल रहा है, और निहत्थे तू मैदान में आ गया, जानता है क्या दशा होगी। इसलिए महाराज माला हाथ में रहनी चाहिए, माला पकड़ना सीख लो, माला अवश्य रखो। एक कौन कोई स्मरणीय कौन महानुभाव कह रहे थे कि महाराज क्या करें, माला लें तो लोग पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। कितने दुख की बात है, झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, गाली देने में लज्जा नहीं आती, किसी के अधिकार का हनन करने में लज्जा नहीं आती, माता पिता गुरु और संत इनका तिरस्कार करने में लज्जा नहीं आती, तिलक लगाने में लज्जा आती है, तुलसी बांधने में लज्जा आती है, माला जपने में लज्जा आती है, तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। अरे हमको कोई कुछ कहेगा तो कहेगा, अच्छी बात है, भगत जी कहेगा, भजनानंदी कहेगा, बगुला भगत कह देगा, बोले फिर तो हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमको बगुला भगत कहेगा। अरे भाई भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हम तो अपने को भगत मानते ही नहीं थे, तुमने बगुला भगत तो हमको कह दिया। ठाकुर जी कृपा करेंगे, पहले तो वो भी नहीं थे, अब बगुला भगत बन गए तो कुछ दिन बाद हंस भगत भी बन जाएंगे और परमहंस भी बन जाएंगे। इसलिए तुम परेशान क्यों होते हो, प्रसन्न रहो। तुलसी के स्पर्श की महिमा है। नाम जब किसी माध्यम से करो अच्छी बात है, कि मशीन चल गई है ऐसे खट 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 दबाने वाली, उससे लोग काउंटिंग करते हैं। अच्छा है किसी भी विधि से नाम उच्चरित हो, अच्छी बात है, लेकिन तुलसी की माला के स्पर्श से जो सात्विक भाव भीतर आवेगा वो उस मशीन के खटका को दबाने से नहीं आएगा। इसलिए भैया कोई कुछ कहता रहे, आप तो अपनी माला पकड़ लो, माला जपना सीख लो। श्री कबीरदास जी महाराज, उनका एक पद दास को बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय लगता है उनका एक पद। श्री कबीरदास जी कहते हैं, तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, तू तो राम भजे, तू तो राम सुमिरे जग लड़वा दे। बोले क्या करें महाराज, हम भजन करते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या ताने कसते हैं, व्यंग करते हैं हमारे ऊपर। कबीरदास जी कहते तुम हाथी से शिक्षा क्यों नहीं लेते हो? हाथी चलत है अपनी गति में, हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भूकत बाको भूकवा दे। कुत्ते भूकते उनको भौंकने दो, हाथी अपनी मस्ती से चलता है। कभी देखा है हाथी वाले लोग हाथी लेके घूमते हैं,
घंटा लटकते हैं, टन टन आवाज करते हैं, सब गांव के कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और आगे नहीं आते, पीछे से भूखते हैं, भूं 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 करते हैं। और हाथी परवाह नहीं करता, सहज वो अपना चरण इधर रख के और सूंड इधर घुमाता है, तो इधर के कुत्ता भौंकते हुए इधर आ जाते हैं, और जब इधर सूंड कर तो इधर के भूंकते हुए इधर आ जाते हैं। और कहीं महावत ने हाथी को मोड़ दिया, महाराज ऐसे हो जाते मानो उन्होंने मौन व्रत ले लिया हो, सब छिप जाते हैं, वहीं से देखते हैं, भौंकता बंद कर देते हैं। आपके पास भजन का बल तो हो, किसी की हिम्मत है आपसे कुछ कहने की? हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भुकत बाको भुकवा दे। कहते क्या करें महाराज, लोग खुद तो भजन करते नहीं, दूसरों को भी बाधा देते हैं। अरे कबीरदास जी कहते तुम क्यों सबके ठेकेदार बनते हो? कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत बाको पचवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। कोई नरक की आग में पकना चाहता है, खुद कूदना चाहता है तो कूदने दो, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। इसलिए भाई मन लगे न लगे, स्वाद आवे या न आवे, तुलसी की माला पकड़ना सीख लो, माला जपना सीख लो, और अच्छा होगा कि अपने संत सदगुरु से आदेश प्राप्त करके जप की एक संख्या निश्चित कर लो। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि संख्या निश्चित कर लेने से फिर वो धुन लग जाती है, कोई इतना तो करना ही है, फिर ज्यादा भी होने लग जाएगा, लेकिन पहले एक संख्या निश्चित कर लो। ये हुआ स्मरण की प्रारंभिक अवस्था। और स्मरण की एक दूसरी अवस्था है, नाम का स्वाद आने लग गया, बहुत प्रिय लगने लग गया। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात, एक ही अवस्था है। स्मरण की सिद्धावस्था क्या है? बोले स्मरण की सिद्धावस्था प्रहलाद जी की अवस्था है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये स्मरण की सिद्धावस्था है। ये सारा जगत भगवद रूप है, ये स्मरण की सिद्धावस्था है। अपने आराध्य को सभी प्राणियों में देख लेना, ये स्मरण की सिद्धावस्था है। जैसे कोई विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में नाम लिखाता है और विद्यालय से बाहर नहीं होता है, तो धीरे धीरे प्राथमिक कक्षा वाला विद्यार्थी ही स्नातक हो जाता है, एमए कर लेता है, पीएचडी डिलीट कर लेता है, जुड़ा रहता है। तो और पहले दिन ही घबरा जाए कि अरे तो अक्षर बनाना बड़ा कठिन है, मास्टर जी पिटाई करते हैं, तो फिर आगे वह शिक्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हम आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस भक्ति के विद्यालय से बाहर मत हो। इसमें नाम लिखा लिया है ना, यह है इसके प्रवेश पत्र, इस विद्यालय का प्रवेश पत्र है ये जिह्वा से नाम माला, ये सब इस विद्यालय के प्रवेश पत्र हैं। प्रवेश ले लिया है, अब इस विद्यालय से बाहर मत हो, बने रहो, पढ़ते रहो, नियमित सत्संग करते रहो, नियमित नामजप करते रहो, नियमित कीर्तन करते रहो, नियमित संतों की सेवा करते रहो, नियमित भगवान की प्राण प्यारी गैया की सेवा करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन लग जाएगा और तुम स्नातक हो जाओगे। श्री ठाकुर जी तुमको ध्रुव प्रहलाद की श्रेणी में मान करके तुमको हृदय से लगावेंगे। इसलिए लगे रहो। हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, डांटते तो बाबा बहुत थे वो, पर जब वो भागने लग जाए ना, जिसको डांटें, साधुओं को डांटते थे, कोई थोड़ा भी साधुशाही के विरुद्ध कोई देख लें तो डांटना शुरू करते थे, और जब भागने लग जाए तो एक मूर्ति को कहते छीन लो इसका आसन, मत जाने दो उसको यहाँ से, कहाँ कहाँ मारा मारा डोले, जाने नहीं देते।
और फिर क्या कहते, कहते देखो पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं, अभी नया साधु है, ठीक ठीक नहीं जानता है क्या करना चाहिए, आचार विचार साधु साई नहीं जानता, कोई बात, पड़े रहने दो। गंडकी के जल में घिसते घिसते सब पत्थर गोल मटोल सालिग्राम बन जाते हैं। तो महाराज जी कहते थे ये संतों का समाज, संतों का संग गंडकी के जैसा है, इसमें जीव रूपी टेढ़ा बेढ़ा ऊट पटांग पत्थर आ जाता है, खुरदरा पत्थर, और वो भी घिस 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 के सालिग्राम बन जाता है। और जब सालिग्राम बन जाता है तो फिर पंचामृत से नहवाओ, इतर लगाओ, चंदन चढ़ाओ, तुलसी माला भोग लगाओ, तो सालिग्राम जी के समान उसकी पूजा होने लग जाती। इसलिए पड़े रहने दो, भगाओ मत, त्यागो मत, ठुकराओ मत। और कई बार कहते थे महाराज जी, कई बार कहते, देख सुख पाएगा आगे, साल 2 साल हमारी टोका टोकी सहन कर लेगा, डांट फटकार सहन कर लेगा, तो फिर पूरे भारतवर्ष भर में साधु समाज में साधुसाई रहने के विषय में तुझे कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में निर्भय होके घूम, 1-2 साल हमारी टोका टाकी सहन कर ले। भैया इस विद्यालय में बने रहो, चाहे जितनी मार पड़े, फटकार पड़े, पर इस विद्यालय से बाहर मत हो, बस कभी न कभी स्नातक हो जाओ। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।